नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। दोस्तों, कोफोर्ज में एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। देखो, आज कोफोर्ज ने 8% का मूवमेंट लिया है, जैसा कि हम देख रहे हैं। 8% का मूवमेंट लेने के बाद भी हम एक रिस्की ट्रेड बनाएंगे, रिस्क लेंगे थोड़ा सा। लेकिन क्यों रिस्क ले रहे हैं हम रिस्क इस वजह से ले रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी में कि हमें लगता है कि हमारी स्ट्रेटजी हमें 80 से 90% हमारे को प्रोबेबिलिटी लगती है कि हमें प्रॉफिट देगी। हम इसलिए एक रिस्की ट्रेड बनाएंगे। रिस्क भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा, बहुत बड़ा रिस्क आपको पता है हमारी स्ट्रेटजी में नहीं रहता है। तो हम जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उसमें रिस्क जो रहेगा एक लिमिटेड रिस्क रहेगा, रिवार्ड भी लिमिटेड रहेगा। लेकिन हो सकता है वो रिस्क किसी को बहुत ज्यादा दिखाई दे। ओके, किसी को ऐसा हो सकता है, बहुत सारे ट्रेडर्स का अलग अलग मानना रहता है। किसी का कैपिटल बड़ा रहता है, किसी का कैपिटल छोटा रहता है। जिसका कैपिटल बड़ा रहेगा उसके लिए रिस्क कुछ भी नहीं है, जिसका कैपिटल छोटा रहेगा तो उसके लिए रिस्क काफी बड़ा उसे दिखेगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो मेरे को लगती है 80 से 90% कि हमारी स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट दे सकती है कोफोर्ज में। तो इसलिए मेरे को ये ट्रेड जम रहा है लेने के लिए। ओके, स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। देखिए, ये मैं लेके आ गया आपको कंप्यूटर स्क्रीन में। अब यहाँ ये कोफोर्ज मैंने लगा रखा है, ऑप्स्ट्रा है, ऑप्स्ट्रा में कोफोर्ज लगा लिया। ये सितंबर मंथ की ऑप्शन चेन मैंने लगाई है। अभी मार्केट बंद हो गया है, जैसे कि आप जानते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम हमारा हो रहा है अभी 4:44। सही है, 24 है, 4:44 हो रहे हैं। तो अभी मार्केट बंद है। तो आप ये समझिए ट्रेड क्या बनाएंगे हम। मतलब देखो, ये ट्रेड हमने बना के जाना चाहिए था। एक्चुअली आप ऐसा समझो कि ये ट्रेड हमने बना के जाना चाहिए था। केवल एजुकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये बात पे ध्यान देना। एजुकेशन के हिसाब से ओके, हमने क्या करा, 5300 का कॉल हमने बाय करा, 5300 का पुट हमने बाय करा कोफोर्ज का। सही है, 53 का कॉल बाय करा, 53 का पुट बाय करा। और अब हम आ जाएंगे करंट मंथ में। करंट मंथ में हम क्या करेंगे, 53 का कॉल सेल कर देंगे और 53 का पुट हम सेल कर देंगे। तो हमने क्या करा, सितंबर मंथ का कॉल और पुट बाय कर लिया 5300 का कोफोर्ज का, और करंट मंथ का हमने सेल कर दिया 5300 का कोफोर्ज का। तो ये इस तरह से हमारी स्ट्रेटजी बन गई। अब देखो, जैसे मैंने बोला था, ये लॉस कुछ लोगों को ऐसा लगेगा बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन ये बहुत नॉमिनल सा लॉस है। रिवार्ड रिस्क 1:1 के आसपास, ये ज्यादा फर्क नहीं है रिस्क और रिवार्ड में। रेंज हमारी ये रेंज है, इस रेंज के बीच में अगर कोफोर्ज रहेगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। मार्जिन जो लगेगा इसमें 70,000 से थोड़ा सा ज्यादा लगेगा मार्जिन। ओके, तो ये ट्रेड है, सिंपल सा ट्रेड है। ये हमें प्रॉफिट दे देगा। कैसे प्रॉफिट दे देगा इसे समझने के लिए ग्रीक्स में चलिए, ग्रीक्स में जाके देखिए। थीटा कितना है हमारा, 1636 का हमारा थीटा है, 1636। तो 1636 तो हमें थीटा की वजह से मिलेंगे। ओके, और वेगा कितना है, वेगा हमारा पॉजिटिव है। वेगा पॉजिटिव क्यों है कि वॉलिटिलिटी जैसे हम देख रहे हैं कि कोफोर्ज में बढ़ रही है, और ये अगर वॉलिटिलिटी बढ़ेगी तो हमें बेनिफिट मिलेगा, हमें बेनिफिट मिलेगा। सही है, और अगर वॉलिटिलिटी घटती है तो उस केस में ये जो वेगा है ये हमारे 1000 रुपीज यहां से खाएगा। कितने 1000 रुपीज खाएगा। थीटा जो है, थीटा हमारा ज्यादा है, वेगा से ज्यादा हमने थीटा रखा है, तो थीटा हमें सपोर्ट करेगा। ये बात समझिएगा, हमने क्या करा है, वेगा जितना हमारा लेगा उससे ज्यादा हमें थीटा देगा। ओके, काफी हद तक मेरे को लगता है ये स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट दे देगी। और अगर कुछ एडजस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है तो हम एडजस्टमेंट करके इसमें स्ट्रेटजी में प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, आपने बहुत सारे टाइम करा होगा, वीकली में कैलेंडर करा होगा, है ना। स्टॉक्स में कैलेंडर नहीं करा होगा। काफी लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे ही लगते हैं कि चलो निफ्टी बैंक निफ्टी में ही कैलेंडर बना लेते हैं, या फिर कोई भी स्ट्रेटजी। मोस्टली ज्यादातर लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढना सीख गए कि भाई कहां पर अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, तो आप इजीली पैसा बना सकते हैं। सही है, तो ये स्ट्रेटजी पे ध्यान दीजिएगा। ये इसके बाहर हमारा रिस्क है, नीचे में डाउन साइड में इतना रिस्क है, और हमें ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे देगी। इसका एडजस्टमेंट भी मैं आपको बता देता हूं। हमने क्या करना है, अगर वो अपसाइड जाता है तो हमने क्या करना है, अगर ये अपसाइड जाता है तो हमने इस पुट से निकलना है, कौन से, जो हमने सेल करा है, और 54 में आ जाना है। इस पुट से हम निकल जाएंगे 5300 के पुट से, और 54 पे आ जाएंगे। देखो, अभी मैं आपको यहीं पर करके एक बार बता देता हूं। अभी आपको दिख रहा होगा हमारी रेंज कितनी है, अपसाइड की 5559 की रेंज है, डाउन साइड में 5080। तो हमें अपसाइड का ज्यादा खतरा है क्योंकि हम अपसाइड काफी नजदीक आ रहे हैं, डाउन साइड हमारी काफी दूर है। सपोज हम अपसाइड आते हैं तो मैं आपको यहीं पर पहले से एक एग्जांपल करके बता देता हूं। सपोज अगर मेरे को इसे स्क्वायर ऑफ करना है, मैं इसे काट दूंगा। अभी मैं फिलहाल करंट रेट पे ही ट्रेड आपको बना के थोड़ा सा बता रहा हूँ, करंट रेट पे बना के बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। और ये 54 वाला, इसे मैं सेल कर दूंगा। ये मैंने अभी नहीं करना है, ये ट्रेड मैं करूंगा कब, ये एडजस्टमेंट मैं करूंगा जब
कोफोर्ज अप साइड में आएगा। इससे क्या होगा, मेरी रेंज देखिए यहाँ कितनी थी, 5559 की रेंज थी, अब ये कहाँ चले गई 5689, सही है। लेकिन अप साइड आने के बाद अगर मैं करूंगा तो ये इतनी ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा नीचे ही रहेगी रेंज, सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम हमें बेचते वक्त अभी ज्यादा मिल रहा है और ये एग्जिट भी हमारा भाव टू भाव में हो रहा है। अगर अब जाएगा तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा और ये हमें इसका प्रीमियम हमें थोड़ा सा कम मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं। इस ऐसे अपसाइड की रेंज बढ़ाने से क्या होगा, अपसाइड का जो रिस्क है हमारा कम होते चले जाएगा, डाउन साइड में रिस्क बढ़ेगा, सही है। लेकिन जैसा मेरे को लगता है आने वाले कुछ दिन में एक्सपायरी भी नजदीक है हमारी, है ना, एक्सपायरी में भी अब काफी कम दिन रह गए। ट्रेडिंग डेज की बात करता हूं तो हमारे पास कितने ट्रेडिंग डेज हैं, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, केवल 5 ट्रेडिंग डेज बचे हैं हमारी एक्सपायरी के लिए। ओके, तो मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट दे सकती है। अभी फिलहाल मैं इसे हटा देता हूं और इसे भी ओपन कर देता हूं, सही। फिलहाल के लिए ये हमारा ट्रेड रहेगा। इसमें जो मार्जिन आपको दिख रहा है ऑप्स्ट्रा में थोड़ा सा गलत मार्जिन दिखाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा इससे ज्यादा ही मार्जिन लगेगा जब आप ये स्ट्रेटजी बनाने जाएंगे। पहले बाय के ट्रेड लेते हैं फिर सेल का ट्रेड लेते हैं तो मार्जिन कम लगता है, ये बात आप लोग जानते ही होंगे। पहले हमने बाय का ट्रेड लेना है, उसके बाद सेल का ट्रेड लेना है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।